स्टूडेंट्स अब हमारे पास है जेई मेंस 2015 का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है ए थिन डिस्क ऑफ रेडियस बी इज इक्वल्स टू 2a। भाई देखिए ऐसा किया गया है कि आपके पास एक डिस्क थी जिसकी रेडियस इन्होंने क्या रखी है 2a करके उसकी रेडियस है। ठीक है भाई, चलिए उसके बाद कह रहा है हैज कॉन्सेंट्रिक होल ऑफ रेडियस a इन इट। तो आपने क्या करा है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रिक मतलब सेंटर सेम लिया गया है और आपने इसमें से एक डिस्क को काट कर निकाल लिया है। तो मतलब आपके पास अब क्या बची है, ये चीज बच गई है, ठीक है ना। और आपने निकाला क्या है, ए रेडियस की चीज निकाल ली है। अब ये कह रहा है इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है विच इज सिग्मा, एंड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट हाइट स्मॉल एच, मतलब यदि मैं ऊपर हाइट में जाता हूं तो स्मॉल एच हाइट पर आपको क्या करना है भाई, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको इस पूरे रिमेनिंग पोर्शन की वजह से। और ये कह रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है उस एक्सिस पर, मतलब इसकी एक्सिस पर वो आने वाली है सी एच। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी बताइए। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन से आपको सी निकालना है। देखिए भाई हमें मतलब नहीं है सी क्या आएगा कैसे रहेगा, ठीक है। आपको याद होगा पिछले वाले पार्ट में हमने क्या करा था, एक डिस्क की एक्सिस पर हमने वो निकाली हुई है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भाई हमने पढ़ रखा था, ई एक्स इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 अपॉन अंडर रूट। पहले अंडर रूट था, बाद में बताइए भाई, आप सब पढ़ के आए हो, बाद में था 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस टाइप की भाई आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था। देखिए अब अप्रोच कैसे करें भाई इसको, देखो एक पूरी डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर हम निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट हाइट एच ड्यू टू कंप्लीट डिस्क। बच्चा अच्छा एक चीज और, मैं इसमें एक चीज बताना आपको भूल गया, इन्होंने एक चीज और दे रखी है ब्रैकेट में कि एच जो है एच इज वेरी वेरी लेस देन ए, ये चीज उन्होंने कहा गया है। आप बोलोगे सर इसका क्या फायदा, अभी हम आगे देखेंगे। तो एक पूरी यदि डिस्क होती और उसकी हाइट पर जैसे ऐसे डिस्क रखी हुई भाई, ये डिस्क और ये इसकी हाइट कितनी, ये हाइट एच, इस एच पॉइंट पर मुझे क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं इसे मान लेता हूं ई कंप्लीट मान लू ना, पूरा वन E1 मान लेता हूं, ठीक, कंप्लीट डिस्क की वजह से। तो भाई फॉर्मूला यूज कीजिए, पूरी डिस्क का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही रहता, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रहता है। 1 माइनस बेटा एक्स, वहां पे क्या था, एक्स था, एक्सिस पे कितना दूर है, और यहाँ पे एक्स क्या है एच। तो यहाँ पर भाई जो एक्स है उसकी वैल्यू एच हो गई है, तो ये फॉर्मूला आएगा एच अपॉन अंडर रूट, वहां पे कैपिटलाइज द रेडियस ऑफ द डिस्क, यहाँ पर रेडियस कितनी है 2a। जब भाई 2a का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, हाँ या ना। भाई मेरे को एक चीज बताइए, जब a बहुत बड़ा है, जब a बहुत बड़ा है तो a स्क्वायर तो और ज्यादा बड़ा होगा एच स्क्वायर से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है, तो मैं इस एच स्क्वायर क्या कर सकता हूं, नेगलेक्ट कर सकता हूं। तो E1 कितना आ जाएगा मेरे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच अपॉन कितना बचेगा बेटा अंदर, अंडर रूट 4a स्क्वायर। तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, और a स्क्वायर कितना होता है a। तो ये हमारे पास आ गया है, दिस इज द E1 आ गया है फर्स्ट इक्वेशन, ये चीज हमारे पास आ गई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई। पर एक चीज है, जब पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो आपने ये भी ऐड कर लिया था, पर यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हाँ या ना। तो मतलब उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने ऐड किया है वो गलत है। तो एक काम करना पड़ेगा, इस डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पॉइंट पे और इसमें से माइनस कर दो, क्योंकि भाई आप मान रहे थे पूरी डिस्क और एक्चुअल में बीच में तो कहीं मास ही नहीं था, मतलब चार्ज ही नहीं था। तो उसका क्या करें, तो एक काम करते हैं हम, इस
छोटे वाली डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट हाइट h ड्यू टू स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल a, और यहां पे रेडियस क्या थी 2a। भाई E2 निकाले, सिग्मा अपॉन 2a 1 माइनस h अपॉन अंडर रूट। भाई अब रेडियस कितनी है, a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो भाई फिर से a स्क्वायर बहुत बड़ा होगा, हटा दो। तो E2 कितना आ गया हमारे पास, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बाय क्या बचेगा, अंडर रूट a स्क्वायर। अंडर रूट में तो कितना बचेगा, a बच जाएगा। तो दिस इक्वेशन नंबर 2। यदि आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू रिमेनिंग पोर्शन, क्योंकि बड़े वाले डिस्क में छोटा वाला तो माइनस कर दिया आपने, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाल रहे थे तो आप किसकी वजह से निकाल रहे थे, पूरे डिस्क की वजह से। अच्छा पता है आपको, एक काम और कर सकते हो, ऐसा ही सेम क्वेश्चन बन सकता है स्फेयर के साथ। उस पूरे स्फेयर में से एक छोटा सा पार्ट यदि मैं निकाल लूं तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगी। तो उसमें भी क्या करोगे, बड़े वाले की वजह से निकालना और छोटे वाले को माइनस कर देना, क्योंकि उसको तो था ही नहीं। अब इसे माइनस करें जरा, किसकी वजह से माइनस करोगे, किसमें से, भाई E1 माइनस करोगे, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या कहते हो, ये बड़े वाले की वजह से, तो बड़े वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस छोटे वाले की, तो आप ई नेट जो निकालोगे वो रहेगा E1 माइनस E2। E1 कितना है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बाय 2a। दूसरा क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बाय a। ये आ गया भाई, ठीक है, यही है भाई, कॉमन ले लो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस h बाय 2a। माइनस है ना भाई, अंदर वालों को साइन चेंज हो जाएंगे, 1 पॉजिटिव था, -1 प्लस h बाय a। तो भाई ये -1 और ये +1 दोनों कट गए, कितना बचा, जल्दी बताइए, ये बच गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट h बाय a माइनस h बाय 2a। तो भाई फिर कॉमन ले सकते हैं, कितना h बाय a, सिग्मा h बाय 2 एप्सिलॉन नॉट a 1 माइनस 1 बाय 2 बच गया, 1 माइनस 1 बाय 2, सिग्मा h बाय 1 बाय 2 बचेगा, बाहर कितना बचेगा 4 एप्सिलॉन नॉट a। और उसने क्या कहा था, सी एच थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई h को हटा दो तो ये बाकी क्या हो गया, ये बच गया c। तो सिग्मा अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट इज द वैल्यू ऑफ c। भाई जरा ऑप्शन दे रखा है क्या, ये इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन, सिग्मा अपॉन 4a एप्सिलॉन नॉट। भाई यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो आप इसे पहले तो कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कर सकते हो, जो पढ़ने वाले हो जेन्युइन, जो इस चीज की वैल्यू को समझें, आप उन्हें शेयर जरूर करें। धन्यवाद।